बिटसेट का जो हमारा यहाँ पे पेपर होता है वो टोटल 390 मार्क्स का होता है और उसमें से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हो पाते हैं जो कि स्कोर तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आप जो है स्कोर तक यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है ताकि एक बेहतरीन स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और ये स्कोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों के यहाँ पे पिलानी सीएस के जो है कट ऑफ अगर देखें तो आप देख सकते हैं 2024 में 327 गया था, 2023 में 331 एंड 2022 में जो है आपका यहाँ पे 320 गया था। ठीक है, ये 320 रहेगा। तो ये जो है हमें यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिले थे। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हर साल कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो हमें कम से कम एक सेफ स्कोर जो है 340 यहाँ पे कंसिडर कर लेना चाहिए ताकि कोई भी जो है आपको यहाँ पे अगर आप पिलानी सीएस ब्रांच चाहते तो रोक नहीं पाए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पिलानी सीएस को टारगेट कर रहे हैं तो ये स्कोर आपको जो है ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे अचीव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बिटसेट के लिए हमारे पास कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारी टीम ने आपके लिए बिटसेट चैंपियंस कोर्स के बैच 4 को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है उसे चेक करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से कोर्स आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर आप सभी के सामने है किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस आईडी पे जो है मेल भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो आखिरी टाइम पे अगर बिटसेट के लिए आप जो है बढ़िया रिसोर्सेस यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट रिसोर्सेस आपको इस कोर्स के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे एक अच्छा स्कोर बिटसेट में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे, उस हिसाब से जो है हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से जो है यहाँ पे वर्क करना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे गुड वाली कैटेगरी में आती है तो ये कैसे जज कर सकते हो कि अभी जो आपके मॉक टेस्ट आप जेईई मेंस के दे रहे हो उसमें अगर आपका एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 से ऊपर रह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी लेवल पे, और अगर जो है एवरेज इस कैटेगरी में लाई कर रहा है मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर कहीं ना कहीं 100 से 150 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर प्रिपरेशन यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मतलब है कि भाई मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 100 के नीचे रह रहा है या फिर सिलेबस ही आपका जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है, आधे के आसपास जो है सिलेबस कंप्लीट है, मतलब आप मॉक टेस्ट देना ही नहीं आपने स्टार्ट किया, तो उस कैटेगरी में आप इसमें लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज मेंशन करो कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो, क्योंकि यही जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको जो है सही से यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है गुड वाली कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं उनका पहला फोकस यहाँ पे जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। उसके बाद आप स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करिए कि आपको जो है यहाँ पे जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए या एडवांस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आता है तो सबसे अच्छी चीज यही रहेगी कि आप उस टाइम पे जो है बिटसेट की तरफ भी एक अच्छा खासा इंक्लिनेशन रख ले, है ना, ताकि आपके पास दोनों ही एग्जाम्स यहाँ पे रहेगी और आप दोनों में जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते। दूसरे जो एवरेज कैटेगरी वाले यहाँ पे है उनका अगर मॉक टेस्ट में स्कोर एक जो है सेम सा चल रहा है, आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको जो है यहाँ पे बिटसेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपका लगातार स्कोर इंप्रूव हो रहा है तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, एंड जो बैड वाली कैटेगरी में है उनका इस टाइम पे फोकस जो है बिटसेट पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बिटसेट के लिए केवल जो है 4 महीने का टाइम है, और इस टाइम भी अगर आप जो है नहीं जागते हो, आप सोचते हो नहीं भाई जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जान, तो जबकि आपको पता है कि उसमें आप उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे, फिर भी अगर आप जो है खुद को उसी तरीके से जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रखोगे तो बिटसेट में भी अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। इसलिए आपका जो है अब यहाँ पे फोकस शिफ्ट होते हुए बिटसेट पे आ जाना चाहिए ताकि इस टाइम पे स्टार्ट करते हुए एक अच्छे स्कोर तक आप जो है यहाँ पे पहुंच पाओ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको 340 प्लस की रिक्वायरमेंट है तो आपको समझना होगा कि हर सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर यहाँ पे टारगेट करते हुए चलना चाहिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि जेईई मेंस जैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैथ्स को थोड़ा सा हल्के में ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बेहतर कर दिया तो आपके जो है एक अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको सब में ही जो एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा तभी जाके स्कोर तक पहुंच सकते हो। जैसे कि ये जो है एक बढ़िया केस रहेगा ताकि आप स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाओ, जो कि प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। फिजिक्स में कम से कम 27 क्वेश्चन ट्राई करो कि आपके यहाँ पे सही हो 30 क्वेश्चन में से, तो 80 प्लस का स्कोर जो है यहाँ पे अचीव करा जा सकता है। केमिस्ट्री में भी इतना ही जो है आप टारगेट करिए तो 80 प्लस का स्कोर अचीव करा जा सकता है। एलआरएन इंग्लिश में भी इतना ही टारगेट करिए तो यहाँ पे जो है 80 प्लस का स्कोर अचीव करा जा सकता है। एंड मैथ्स में चलिए ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे हो सकता है गलत हो जाए या हमसे नहीं आते हो, तो ऐसे केस में जो है आप 100 प्लस का टारगेट लेते हुए चले।
तब जाके जो है ये स्कोर तक आप पहुंच पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया ना, तो 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका स्कोर नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे वीक है तो उसको कम से कम उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगली चीज ये है कि देखिए, बोनस क्वेश्चन के बिना भी जो है 340 प्लस ला सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैंने बोनस क्वेश्चन को जो है इंक्लूड नहीं करा था, लेकिन अगर आप बोनस तक यहाँ पे पहुंचते हो तो एक अच्छा खासा चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्स्ट्रा मार्क्स निकाल लो, है ना। भला ही रिस्क फैक्टर वहां पे रहता है, लेकिन कम से कम हमें इससे ये तो रहेगा कि हमारे अटेम्प्ट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो हमेशा जब भी मॉक टेस्ट देने बैठोगे, हमेशा दिमाग में रखो कि पूरे 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हमें जो है यहाँ पे ट्राई करना है। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो बोनस भला ही अटेम्प्ट करो एग्जाम में या ना करो, आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट होंगे और एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हो। तो ये चीज का जो है खास ख्याल रखना। अब देखिए, अगली एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि हमें एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए। जेई मेंस में कई बार ऐसा होता है आपको हाई वेटेड चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कोई कहता है या फिर नहीं, लेकिन आपको जो है पीवाईक्यूज के बेसिस पे ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई वेक्टर्स और 3D के अपने 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे फिक्स है। लेकिन बिटसेट में चीजें चेंज हो सकती है, शिफ्ट वाइज जो है आपके यहाँ पे वेटेज ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि सिलेबस पूरा जो है कंप्लीट करना है। अच्छा, उसमें भी एक कॉमन मिस्टेक हमें देखने को मिलती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया मतलब मेरा बिटसेट का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, ये पहले तक तो भी चीज सही थी, लेकिन अब ये चीज जो है अपनी सही नहीं बची, क्योंकि कई सारा सिलेबस है जो कि हमारा जेईई मेंस से यहाँ पे हट चुका है, लेकिन बिटसेट के अंदर पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं आपको जो है चैप्टर्स यहाँ पे बताऊं, केमिस्ट्री में स्पेशली स्टेट्स ऑफ मैटर आपका गैसियस स्टेट चला गया है, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री चला गया, एटॉमिक में भी जो है आपका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे हट गया, एस ब्लॉक हट गया, मेटलर्जी हट गया, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ऐसे करके कई सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे हट गए, लेकिन ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पे बिटसेट में पूछी जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया, प्लेन जो है आपका 3D में से यहाँ पे हट गया, वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, लेकिन ये सब चीजें बिटसेट में पूछी जाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, तो इनकी जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगी। ऐसे ही बिटसेट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाके जो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिटसेट की जर्नी में आपको जो है टेलीग्राम चैनल भी हमारा काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस पे अपन चलते हैं कि सिलेबस की कंप्लीशन डेट क्या लेते हुए चले। देखिए, अगर आप उस स्कोर को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो आपके पास रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के लिए एक अच्छा खासा समय यहाँ पे बचना चाहिए। और मैं अभी करंट फेज से ही बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूँ कि आपने बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मान लिया नहीं करी है, अभी जाके अगर सीरियस हो रहे हो तो भी ये टारगेट रखो कि फरवरी एंड तक आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आप ये कर सकते हो कि जेईई मेंस में आपका जितना पोर्शन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, लेट्स से अगर 50% ही सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, आप जो नेक्स्ट यहाँ पे 50% आपका बचा है उस पर फोकस करो कि उसको किसी तरीके से खींचते हुए आप 80 to 90% सिलेबस तक यहाँ पे पहुंचो, तब जाके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप मॉक टेस्ट देना यहाँ पे स्टार्ट कर पाओ। तो ये आपका जो है आपको टारगेट रखना है फरवरी एंड तक, कम से कम 90% तक हमें पहुंचना है। 100% कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, आप जो है बिटसेट के लिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए और ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। बाकी 80 to 90% वाले ब्रैकेट में कोशिश करिए पहुंचे, फिर जैसे से मॉक टेस्ट देते जाओगे तो बचे हुए चैप्टर्स भी उस टाइम पे आप करते जाना। ये जो है हम यहाँ पे स्ट्रेटजी रखते हुए चल सकते हैं। अच्छा, अब एक जो सबसे बड़ी आपका इंपॉर्टेंट फेस यहाँ पे आ जाता है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्योंकि बिना बिटसेट में क्वेश्चन सॉल्विंग के आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे नहीं निकाल सकते। क्योंकि कई बार ऐसा मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि उन्हें क्वेश्चन देखते ही क्लिक करता है, अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करा है। बिटसेट में आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कई सारे जो है ऐसे स्टूडेंट्स ने ये चीज मानी है। तो ये चीज आपको भी करनी है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको जो है एक हैबिट बन जाएगी। हाँ, आपको क्वेश्चन के टाइम पे ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका अप्रोच किस तरीके से, आपके पहले ही दिमाग में जो है इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि अप्रोच जो है क्लियर रहेगा और आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड इवन लेवल ऑफ डिफिकल्टी जेईई मेंस जितना नहीं रहता है कि आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नए हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो है फेमिलियर होंगे ज्यादातर, तो बस अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो ये चीज को अचीव करा जा सकता है। तो डेली का ट्राई करिए, 50 क्वेश्चन कम से कम जो है हर सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिस करो। इस हिसाब से टारगेट लेते हुए चलोगे, जो भी चैप्टर आप पकड़ रहे हो और उसके अगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखिए तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो, तो फिजिक्स के लिए देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आप जरूर से यहाँ पे क्वेश्चंस लगाइए। फिर आपके एससीवी के आप जो है पीछे के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 वर्कड आउट एग्जांपल देख सकते हैं।
एंड जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लास्ट 2 साल के अगर आप देखते हो तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी जो है फिजिक्स के यहाँ पे हो जाएगी। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लास्ट 3 साल के हो गए, तो केमिस्ट्री में भी आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे लेवल पे हो जाएगी। मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आपका आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गई, जेईई मेंस के जो है आपके 2 साल के यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाते। ये 2 साल स्पेसिफिक मैंने इसलिए लिखे क्योंकि देखिए मैथ्स इस टाइम पे उतना ज्यादा टफ नहीं था, जबकि अभी जो है आपका लेवल बढ़ गया, तो यही आपके लिए ठीक रहेंगे और इससे भी कम लेवल पे जो है बिट सेट के क्वेश्चन पूछे जाते, तो थोड़े हाई लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो है आप टारगेट करते हुए चलिए। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि स्कोर में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा वो है स्पीड। स्पीड जिन स्टूडेंट्स की नहीं है वो कभी भी 300 प्लस के ऊपर सोचो ही मत। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर एक की स्पीड एकदम से ही आ जाती है कि भाई हाँ ये तो बंदा बढ़िया है, इसकी स्पीड हमेशा अच्छी है तो ये एक अच्छा स्कोर ला पाएगा। नहीं, स्पीड आप इंप्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस से, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंस्ट्रेंट में डालोगे तो स्पीड बढ़ते जाएगी। दिमाग को उस हिसाब से जो है सेट करना पड़ेगा कि हम अपनी स्पीड यहाँ पे बढ़ाए, है ना। और यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से सभी को भाई मेमोराइज कर लो, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं देगा डेरिवेशन के लिए, और क्वेश्चन देखते आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पे रफ शीट पे लिख जाना चाहिए। ये नहीं कि याद कर रहे हो यहाँ पे थीटा आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, वो चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। अगली चीज ये है कि जितने इंपॉर्टेंट भाई शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे लगाते हुए आना चाहिए। कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती है, जैसे स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर, तो कई सारे तो हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किए है। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि कोई बोर्ड्स का पेपर कि भाई सब्जेक्टिव में लिखना है ना। तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बस आंसर से मतलब है, आंसर सही होना चाहिए। एंड अगर बिटसेट की बात करें तो यहाँ पे कम से कम टाइम के अंदर सही होना चाहिए, तो ये चीज का खास ख्याल रखिए। बाकी क्वेश्चंस जो है टाइमर के साथ सॉल्व करना है, मैंने आपको बता ही दिया है ना। पहले जो है टारगेट लेते हुए चल सकते हो कि इतने क्वेश्चंस इतने टाइम के अंदर करना है, फिर टाइम अपना कम करते जाओ, है ना। और जितना ज्यादा कम करते जाओगे और उतने टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली स्पीड आपकी यहाँ पे इंप्रूव होते जा रही है। एंड अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एलआर एंड इंग्लिश इसको मत इग्नोर कर देना, है ना, क्योंकि 90 मार्क्स का वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बराबर है। तो हम अगर इसकी बात करें तो भाई इसके लिए प्री रिक्विजिट भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है ना। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर मैं जैसे कि बात करूं, यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला है, ये है, कॉन्सेप्ट है, ये पता होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो सकता है भाई एलआर एंड इंग्लिश के लिए अगर मैं स्टूडेंट को ऐसे बिठा दूं, उसने कुछ भी पहले नहीं पढ़ा, उसको अगर डायरेक्शन दिया है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि पूरा एप्टीट्यूड का गेम हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग। और इंग्लिश तो भाई स्कूल में प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आते हो, तो आप हो सकता है कि वो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर दो। लेकिन यार हमें सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश में थोड़ा सा स्कोर नहीं लाना है, 90 मार्क्स का है ना, तो हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे निकाल पाए, और वो चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। जितनी ज्यादा इस सब्जेक्ट के लिए जो है मतलब इन 2 सेक्शन के लिए प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर स्कोर जो है इन दोनों के अंदर निकाल सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, अभी जाके जो है ब्रोशर यहाँ पे डाउनलोड करो, सभी एलआर एंड इंग्लिश के आपके टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो है आपकी एक आरडी शर्मा की भी जो है बुक आती है, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पे सर्च करें तो उससे भी जो है आप यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स बिटसेट में दिए उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए जो है आप थोड़ा सा वोकैबुलरी पे इंप्रूवमेंट अगर करना है, ग्रामर थोड़ा सा जो है बेटर करना है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीमे धीमे आपकी कहीं ना कहीं हैबिट में आते जाएगी, और आपकी वोकैब भी सुधर जाएगी, ग्रामर भी सुधर जाएगी, जो कि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। फिर आपका जो है यहाँ पे पैसेज वाले क्वेश्चन हो गए, तो रीडिंग स्पीड अगर इंप्रूव होगी तो वहां पे भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी थोड़े बहुत जो है बोर्ड्स के ये वाले सेक्शन के जो है पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है अपन फाइनल चीज की बात करते हैं। फाइनल चीज हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है भाई, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना आप जो है बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल नहीं सकते हो, इसलिए इसको किंग मेकर बोला जा रहा है। किंग कौन है, किंग आप रहोगे। तो मॉक टेस्ट दिए बिना जो है ये चीज अचीव नहीं हो सकती, इसलिए मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अब कब देने पड़ेंगे, तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आखिरी टाइम तक जो है हम बैठे हुए। तो शुरू में जो है 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए पर वीक, फिर 3 मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए, और ऐसे करते करते जो है ऑल्टरनेट डेज पे भी आप मॉक टेस्ट देना कर सकते हो। तो एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट का टारगेट रखो कि भाई कम से कम देना है बिटसेट पेपर के पहले, और हमेशा टारगेट ये होना चाहिए, चलो पहले मॉक टेस्ट में लेट से आपके 210 आए, तो अगले मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ते हुए 225 230 तक पहुंचना चाहिए। इस तरीके से इंप्रूवमेंट लगातार दिखाओगे तब जाके वो स्कोर तक पहुंच पाओगे। जरूरी नहीं है कि पहले ही मॉक टेस्ट में अपन ने सीधा 330 340 मार दिया, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ जिनकी प्रिपरेशन सही में अच्छी है तो वो पहले ही मॉक टेस्ट से बढ़िया स्कोर लाना चालू कर देते, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 200 के आसपास ही लाए करते। धीमे धीमे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते, अपनी गलतियों को सीखते, अपनी गलतियों को इंप्रूव करते, तब जाके स्कोर तक पहुंच पाते। तो आप भी उस इसमें लाए कर सकते हो, पर पहला टारगेट क्या है,
सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे दे पाओगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आप जो है यहाँ पे रेडी है बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए, तो यहाँ पे टारगेट 340 प्लस जरूर से मेंशन करिए। देखिए अपन टारगेट ये लेते हुए चल रहे हैं, जितना ज्यादा हाई टारगेट लेते हुए चलेंगे तो कम से कम आसपास पहुंचेंगे। तो अपने दिमाग में भाई एक पॉजिटिव अप्रोच लाना है, तो एक अच्छा बड़ा टारगेट जो है लीजिए, है ना, खुद पे प्रेशर मत डालिए, बट कम से कम टारगेट एक अच्छा रखोगे तो उसके आसपास जरूर पहुंचोगे। चलिए, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी बिटसेट एग्जाम के लिए। बाकी इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चैनल पे आएंगे, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।